आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। उस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो ये आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन चर्चित क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन एग्जाम में 10वीं के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 12.1 का है, चित्रमिति का 10th का है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। आप याद कीजिएगा, आप देखिए क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा गया है। एक साल शायद कोई साल नहीं हो, कोई साल होगा जो जिसमें नहीं पूछा गया होगा। बस सिर्फ अंक चेंज कर देता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मैं आपसे विनती करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिए लीजिएगा और इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और अभी आपको बनाने आ जाएगा। सो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबाइए। और यदि ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आए और अच्छी लगी वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्या क्या है, 19 cm है और 9 cm है। दो वृत्त है, क्या देखिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त क्या है, ये है, जिसकी त्रिज्या क्या है 9 cm। इसका मान लीजिए 9 cm है और इसका मान लीजिए कितना 19 cm है। यहाँ पर 19, यहाँ पर 9 ले लिए और ये दोनों वृत्त मिलाकर के क्या बना हमारा, एक बहुत बड़ा वृत्त बना है। एक कह रहा है 19 cm और 9 cm है। ये है ए है, ये बी ले लिए मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हम बी ले लेते हैं और ये ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 19 cm और ये 9 cm है। तो ये क्या कहता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों को मिलाकर के हमारा जो नया वृत्त बना है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है पहले एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना 19 cm। वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए ए का आर बराबर कितना दिया है 19 दिया है, ठीक है। 19 दिया हुआ है, 19 cm। और दूसरी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आर यानी बी का दिया हुआ है। मान लीजिए R1 मान लीजिए इसको और R2 इसको मान लेते हैं। तो इसको मान लीजिए 9 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में हमको दिया है वही हमें लिखना है। तो माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या हम सबसे पहले मान लेते हैं बड़ा आर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें बड़े आर यही तो हमें ज्ञात करनी है। ये दोनों छोटे वृत्त को मिलाकर के क्या बना, हमारा बड़ा वृत्त बना है, ठीक है। तो इसको हम ये हमारा पहला वृत्त की त्रिज्या ए का R1 दिया हुआ है 19 cm, बी का दिया है R2 दिया हुआ है 9 cm। और क्या कह रहा है, दोनों का त्रिज्या, ये दोनों को मिला करके एक नया वृत्त बनता है जो इन दोनों, जिसका परिधि क्या है, इन दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार आप जानते हैं, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। आपको पता है कि 2πr होती है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लिए हैं। तो पहले वृत्त की क्या कहते हैं, पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, बराबर 2π
और आर की जगह पर क्या लेंगे हम, R1, ठीक है, 2πr1। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, दूसरी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा हमारा 2π, 2 और पाई तो क्वेश्चन में है, ये क्या कहते हैं फॉर्मूला में है, और R1 है यहाँ पर लिए तो R2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि दोनों वृत्त की परिधि को मिलाकर के हमारा एक बड़ा, ये दोनों की परिधि के, दोनों वृत्त के मिलाकर के एक बड़ा वृत्त हमारा तैयार है, जिसके परिधि क्या है, इन दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो ये दोनों वृत्त की परिधि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2πr1 प्लस 2πr2, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वही हिसाब से हम सजाए हैं, बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, नए वृत्त की त्रिज्या वो भी हो जाएगा, नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 2πr, नए की परिधि क्या हो जाएगा हमारा, परिधि बराबर 2π और बड़का आर लिए हुए हैं, क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या क्या लिए हुए हैं, बड़का आर, तो बड़का आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ले लिए यहाँ पर हमारा, ये दोनों वृत्त को मिला करके, ये दोनों वृत्त के परिधि को मिला करके हमारा बड़ा वृत्त तैयार है, नया वृत्त तैयार है। तो नए वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, परिधि 2πr, बड़े आर ले लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2π कॉमन है, तो 2π हम कॉमन ले लें, 2π इंटू R1 प्लस R2 ले लेते, ठीक है, बराबर ये भी है 2π और बड़का आर, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बैठा सकते हैं मान, तो R1 कितना हो गया हमारा, R1 कितना है 19 और कितना 9, ठीक है, R1 कितना 19 है और R2 कितना है 9 है, बराबर बड़ा आर। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 19 और 9 कितना हो जाता है, 9 9 18 की 8 हासिल 1 1 2 और 1 सॉरी 1 1 2 यानी 2 28 बराबर आर। तो कितना हो गया, बड़े आर का मान तो हमें निकालना था, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 28 cm। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 19 प्लस 9 जोड़ दिए हैं तो हमारा कितना आ गया 28 बराबर आर। तो आर का मान कितना हो गया हमारा 28 cm, जो हमें निकालना था, जो हमें प्राप्त करना था कि क्या हम माने थे, क्या नए वृत्त की त्रिज्या क्या माने थे, बड़का आर। तो बड़का आर का मान कितना हमारा निकला है 28 cm। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छी तरह से अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी सहायता से किसी अन्य दोस्त को भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक।